हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। बीए पार्ट 2 सोशियोलॉजी में जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है उसका शीर्षक है सोशल रिसर्च मेथड यानी सामाजिक अनुसंधान पद्धति। और आज हम इसी पेपर की विवेचना प्रारंभ करेंगे। इस पेपर की जो प्रथम इकाई है उसके अंतर्गत आपको सामाजिक अनुसंधान का अर्थ, उसके विभिन्न प्रकार पढ़ने हैं और साथ ही आपको यह भी जानना है कि वैज्ञानिक पद्धति क्या है। चूँकि आप सभी विद्यार्थी इस बात से भली भांति परिचित हैं कि सामाजिक अनुसंधानों में हम वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हैं, तो हम सबसे पहले प्रारंभ करेंगे इसी बात से कि आखिर विज्ञान और वैज्ञानिक पद्धति क्या है। यद्यपि इस विषय के बारे में कुछ जानकारी आपने प्रथम वर्ष में भी प्राप्त की थी, जब आप समाजशास्त्र का एक इंट्रोडक्शन, एक परिचय प्राप्त कर रहे थे। वहाँ आपने पढ़ा होगा कि सोशियोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ सोसाइटी, अर्थात समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। और वहाँ आपने यह भी देखा कि विज्ञान क्या है, वैज्ञानिक पद्धति क्या होती है। तो एक तरह से आज का हमारा ये जो लेक्चर है यह एक रिवीजन एक्सरसाइज है। हम फिर से उस बात को दोहराएंगे और बेहतर समझेंगे जो हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था या सीखा था। मैं अनुपमा साहा, एसोसिएट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज सिरोही, राजस्थान, एफिलिएटेड टू MLS यूनिवर्सिटी उदयपुर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन्स पर, व्हाट इज साइंस अर्थात विज्ञान क्या है। According to Stuart Chase, science goes with the method and not with the subject matter. बहुत प्रसिद्ध विद्वान हैं स्टुअर्ट चेज। उन्होंने एक बात कही कि विज्ञान का संबंध पद्धति से है, अध्ययन की विषय वस्तु से नहीं। इसका मतलब यह है कि हम क्या पढ़ रहे हैं यह तय नहीं करता कि हम विज्ञान हैं या नहीं, बल्कि हम किस विधि से पढ़ रहे हैं वह तय करता है कि हम विज्ञान हैं या नहीं। वास्तव में कोई भी अध्ययन की विषय वस्तु हो, यदि उसे हम वैज्ञानिक विधि के माध्यम से हम अगर अध्ययन कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं, तो हम उसे साइंस कहेंगे, विज्ञान कहेंगे। और यदि वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग नहीं किया जा रहा है तो हम उसे साइंस नहीं मानेंगे। Generally, or in common parlance, science is defined as that branch of knowledge that is related to the systematic and sequential study of natural phenomena. प्रायः जब आप विद्यार्थी स्कूल में रहे होंगे, जब आप प्राइमरी स्कूल या मिडिल स्कूल में रहे होंगे, तो आपको ये बताया गया होगा कि विज्ञान का संबंध या विज्ञान की परिभाषा क्या है। विज्ञान ज्ञान की वह शाखा है जो व्यवस्थित और क्रमबद्ध ढंग से प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करती है। तो वास्तव में ये जो परिभाषा है विज्ञान की, यह सही तो है किंतु आंशिक रूप से ही सही है, पूर्ण रूप से सही नहीं है। दिस डेफिनेशन ऑफ साइंस इज ओनली पार्शियली करेक्ट। तो ये जो परिभाषा है ये इसमें सत्यता के अंश हैं, लेकिन यह पूर्णतः सत्य नहीं है। Science is systematic and sequential, but even more important is the fact that the methodology of science is such that it leads to verifiable and reliable results. तो ये तो सही है कि विज्ञान जो है वह व्यवस्थित होता है, क्रमबद्ध होता है, लेकिन ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है विज्ञान के बारे में कि विज्ञान एक ऐसी पद्धति से अध्ययन करता है जिससे हम प्रामाणिक निष्कर्षों तक पहुंचते हैं, विश्वसनीय निष्कर्षों तक पहुंचते हैं, परीक्षणीय निष्कर्षों तक पहुंचते हैं। तो विज्ञान इस बात से डिफाइन होता है कि उसकी मेथडोलॉजी क्या है, अध्ययन की पद्धति क्या है। और यदि पद्धति वैज्ञानिक है, अर्थात पद्धति ऐसी है जिसमें हम तथ्यों के आधार पर घटनाओं का विश्लेषण करते हैं और ऐसे रिजल्ट्स तक पहुंचते हैं जिनकी हम जांच कर सकें, जिनको हम सही ढंग से प्रमाणित कर सकें, जो विश्वसनीय हों, तो हम उसे साइंस मानेंगे। तो जैसे हम फिज़िक्स को, केमिस्ट्री को, मैथमेटिक्स को साइंस कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका हर एक स्टेटमेंट, इनकी हर एक नियम, इनकी हर एक थियरम जो होती है वह प्रामाणिक होती है, प्रयोग सिद्ध होती है।
कोई भी लॉ, कोई भी रूल जो है वह ऐसा नहीं होता जो कल्पना पर आधारित हो या जिसे फैक्ट्स के ज़रिए सिद्ध नहीं किया जा सकता। यदि यह कहा जाता है कि पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, तो इसको वेरीफाई किया जा सकता है, इसकी जांच की जा सकती है। उसी तरह से यदि यह कहा जाता है कि पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रीज़ हो जाता है, जम जाता है, तो उसकी भी जांच हो सकती है। जितनी भी रूल्स हैं, आपने फिज़िक्स में न्यूटन की 3 लॉज पढ़ी हैं, गति की 3 लॉज पढ़ी हैं, तो ये जो गति के नियम हैं ये सब भी प्रयोग सिद्ध हैं। तो साइंस जो भी बात कहता है वह प्रामाणिक होती है, परीक्षणीय होती है, वेरीफाएबल होती है। तो इसलिए हम फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स को इसलिए साइंस कहते हैं, इसलिए नहीं कि वो नेचुरल फिनोमेना का अध्ययन कर रहे हैं या वो प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन कर रहे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनकी विधि वैज्ञानिक है, क्योंकि उनके जो निष्कर्ष हैं वो परीक्षणीय हैं, प्रामाणिक हैं, विश्वसनीय हैं, इसलिए हम उन्हें साइंस कहते हैं। Thus, physics, chemistry, mathematics, and other natural sciences are not called science because they study natural phenomena, but because they are verifiable and reliable. तो वही बात कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स को हम इसलिए साइंस कहते हैं क्योंकि उनका सारा ज्ञान जो है, जो भी उनके नॉलेज है, जो भी उनके रूल्स हैं, जो भी उनके प्रोसीजर्स हैं, जो भी उनके फॉर्मूले हैं, जो भी उनकी थियोरम्स हैं, वे सब प्रयोग सिद्ध हैं, उनकी जांच की जा सकती है, उनको वेरीफाई किया जा सकता है। Hence, any branch of knowledge that employs scientific method to study its subject matter can be termed as science. तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? इससे हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि ज्ञान की कोई भी शाखा हो सकती है, वह यदि साइंटिफिक मेथड का प्रयोग करती है, वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करती है, तो हम उसे साइंस कहेंगे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि केवल प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करने वाली जो ज्ञान की शाखा केवल वही विज्ञान है, बल्कि कोई भी ज्ञान की शाखा हो, चाहे वह सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करने वाली हो, चाहे वह आर्थिक घटनाओं का अध्ययन करने वाली हो, यदि वह वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करती है तो हम उसे साइंस कह सकते हैं। अब जब हम इतना ज़ोर दे रहे हैं हर बात पर, साइंटिफिक मेथड पर, कि विज्ञान के लिए साइंटिफिक मेथड ज़रूरी है, वैज्ञानिक पद्धति ज़रूरी है, तो ये सवाल उठना लाजमी है आपके दिमाग में कि आखिर ये साइंटिफिक मेथड क्या है। तो उसका उत्तर अब हम जानेंगे। साइंटिफिक मेथड इज़ द सिस्टमैटिक स्टडी बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन, collection, classification, and analysis of empirical data that results in the discovery of verifiable truth. तो देखिए, जो वैज्ञानिक विधि होती है, पहली बात तो यह तथ्यों पर आधारित होती है, फैक्ट्स पर आधारित होती है। फैक्ट्स जो कि देखे जा सकते हैं, अनुभव किए जा सकने वाले तथ्यों पर आधारित होती है, किसी कल्पना पर आधारित नहीं होती है, कोई इमेजिनेशन पर आधारित नहीं होती है, या किसी कंजेक्चर पर, किसी अटकलबाजी पर आधारित नहीं होती है, बल्कि हार्ड फैक्ट्स पर आधारित होती है। और ऐसे तथ्य जिनको हम या तो देख सकते हैं या अनुभव कर सकते हैं, आनुभाविक तथ्य जो वास्तविक हों, जो रियल हों, उन फैक्ट्स पर आधारित होती है। तो साइंटिफिक मेथड इज़ द सिस्टमैटिक स्टडी बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब अवलोकन, देखना, एक बहुत सिंपल अर्थ में देखना। हालांकि ऑब्जर्वेशन देखने से आगे की एक बात है, सिर्फ देखना ऑब्जर्वेशन नहीं है, लेकिन समझने के लिए बहुत प्रारंभिक तौर पर हम कह सकते हैं ऑब्जर्वेशन इज़ टू ऑब्जर्व, यानी यदि हम कुछ देखें, हम कुछ अनुभव करें। तो साइंटिफिक मेथड इज़ द सिस्टमैटिक स्टडी बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन, अवलोकन, कलेक्शन, संकलन, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, एंड एनालिसिस, विश्लेषण। तो जो साइंटिफिक मेथड होता है, जो वैज्ञानिक विधि होती है, ये एक सिस्टमैटिक मेथड है, एक व्यवस्थित विधि है, किसकी? तथ्यों के अवलोकन, संकलन, वर्गीकरण और विश्लेषण की। इसी तरह हम चलते हैं, इसी क्रम में हम चलते हैं। पहले हम ऑब्जर्व करते हैं, हम देखते हैं, फिर हम कलेक्ट करते हैं, हम संकलित करते हैं, फिर हम उसे अलग अलग भागों में वर्गीकृत करते हैं, श्रेणीबद्ध करते हैं, और फिर हम
उनका एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं और उस विश्लेषण के आधार पर हम निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। तो हम जो भी फैक्ट्स हैं, जो तथ्य हैं, उनके आधार पर किसी भी घटना का विश्लेषण करते हैं और उस विश्लेषण के आधार पर हम रिज़ल्ट तक, अपने निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। और क्योंकि वो फैक्ट्स पर बेस्ड होता है, फैक्ट्स के सिस्टमैटिक एनालिसिस पर बेस्ड होता है, तो हम उसको चेक कर सकते हैं, हम उसकी जांच कर सकते हैं, हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं और उसको स्टैब्लिश कर सकते हैं, उसे स्थापित कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं, प्रमाणित कर सकते हैं। तो यह जो मेथडोलॉजी है, ऑब्जर्वेशन, कलेक्शन, क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस, ये 4 स्टेप्स होते हैं साइंटिफिक मेथड के, जिसके माध्यम से हम अपने निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। When this method is used in the study of natural phenomena, it is called natural science, and when this method is used to study social phenomena, it is called social science. तो बहुत आसान सी बात है कि जब हम वैज्ञानिक विधि का प्रयोग प्राकृतिक घटनाओं के अध्ययन के लिए करते हैं, तो फिर वह ज्ञान की शाखा कहलाती है नेचुरल साइंस। और अगर हम सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं, तो उसे हम कहते हैं सोशल साइंस। तो दोनों ही साइंस हैं, लेकिन दोनों अलग अलग घटनाओं का अध्ययन ज़रूर करते हैं, लेकिन जो अध्ययन की पद्धति है वह दोनों की समान होती है, और वह क्या है? वह कहलाती है साइंटिफिक मेथड या वैज्ञानिक पद्धति। अब वैज्ञानिक पद्धति को हम और बेहतर ढंग से समझ पाएंगे यदि हम वैज्ञानिक पद्धति की कुछ विशेषताओं को समझेंगे, उसके कुछ फीचर्स को, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को, उसके कुछ गुणों को, उसकी कुछ विशेषताओं को अगर हम समझेंगे, तब ही हम ये जान पाएंगे कि साइंटिफिक मेथड क्या है। तो साइंटिफिक मेथड की जो विशेषताएं हैं उनको हम अगली क्लास में देखेंगे। तो हमारे अगले क्लास का टॉपिक क्या रहेगा? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक मेथड, यानी वैज्ञानिक विधि की विशेषताएं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज जो आपको जानकारी दी गई वो आपको उपयोगी लगी होगी। आपके संबंध में यदि कुछ क्वेरीज़ हैं, कोई डाउट्स हैं, कोई प्रश्न हैं, तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपने सवाल पूछ सकते हैं, या आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है आप उसमें भी अपने सवाल पूछ सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का सही हम जवाब दे पाएँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।